श्रोतागणों, हम आपको इस एपिसोड में श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवस भाग 12 में सुनाने जा रहे हैं कि भक्त के कथा जो सुनने वाला, श्रवण करने वाले के क्या नियम होने चाहिए, कौन से आसन पर बैठना चाहिए। आपको हम ये सब बातें इस एपिसोड में, इस भाग में बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने, पवित्र होकर पवित्र आसन पर बैठें, ऐसा आपसे निवेदन है। आपको जरूर धर्म लाभ प्राप्त होगा। तो श्री परीक्षित महाराज बोले कि महाराज अब तो ये बताइए प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पहले 4 बातों का अभ्यास करो। कौन कौन सी बातों का? जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये द्या। परीक्षित सबसे पहले जितासन अर्थात आसन को जीतो। चाहे आप आधा घंटे बैठे एक आसन पे, 1 घंटे बैठे, आप पद्मासन से बैठे, चाहे आप किसी भी आसन से बैठे, शीर्षासन से बैठे, लेकिन आप किसी भी एक आसन को जीतो। सबसे पहली बात ये बताइए, उसी आसन को सिद्ध करो। चाहे वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, क्योंकि जब तक आसन की सिद्धि नहीं है तब तक शरीर का ही ध्यान बना रहता है। 5 मिनट हुए नहीं कि आंख बंद किए कि घुटने दुखने लगे, फिर कमर दुखने लगी, फिर पैर पसारने लगे। इसलिए पहले जितासन, उसके बाद जित सांस, प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। श्वास का संबंध मन से है। श्वास पर जितना नियंत्रण होगा उतना ही मन भी तुम्हारा शांत होगा। मन में क्रोध आ जाए तो देखिए श्वास भी गर्म हो जाती है, श्वास की गति भी तेज हो जाती है, फुफकारे भरने लगता है। तो मन का श्वास से बहुत निकटतम संबंध है। इसीलिए प्राणायाम पर खूब अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम परम बलम, भागवत 11वें स्कंद 19वें अध्याय 39वें श्लोक में कहते, भगवान ने कहा है प्राणायाम बड़ा बल है। तीसरी बात बताई, जितेंद्रिय, असंग हो जाओ, असंग होकर ध्यान लगाओ। प्रभो रहम मम प्रभो, संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके और ऐसा भी कोई नहीं जिसका मैं हो सकूं। शरणागत की उसकी ग्रहण करना चाहिए जहां सार्थकता हो जाए, जो शरण्य हो। निर्बल की शरणागति ग्रहण करोगे तो शरणागति व्यर्थ हो गई। और राम जी महाराज 3 दिन तक बैठे रहे, हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना करते रहे, पर समुद्र ने बात ही नहीं की और जो कि अग्निबाण निकला जो वह स्वयं ही लौटता हुआ शरण्य में आ गया। तो निर्बल असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। किसी ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई और आप उसके दीवाने हो गए। अब तो महाराज हम आपके ही साथ रहेंगे, आपकी बंसी ने तो हमारा चित्त चुरा लिया है। और आप सबको छोड़कर उसके पीछे पागलों की तरह लग गए, तो दीवाने पड़ गए। उसने भी सोचा जब तक माल है तो लूट लो, जितना माल था आपका सबने ले लिया। बाद में 9-2-11 हो गया। आपने अपना सर्वस्व निवेदन किया, शरण में गए, पर शरणागति व्यर्थ हो गई, क्योंकि समर्थ की शरण में नहीं गए। जो शरण्य है उसी की शरण में जाओ। भगवान के चरण कमल ही शरण्य है। देहम सदा पर भगवनम भीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिविरंच नुतम शरण्यम। अरे भगवान के चरण कमल तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। विभीषण जी समर्थ श्री रामचंद्र जी की शरण में गए, जो शरण है आते ही सीधे लंकेश्वर हो गए। इसीलिए बादल बहुत गरजते हैं पर सब नहीं बरसते, सभी बादल बरसात नहीं करते। इसलिए जो मिला त्वम शरणम, हर किसी की शरण में न जाओ। शरणागति एक बार होती है और एक में होती है। उन प्रभु को अपना मानो, प्रभु के चरणों में ही अपने को समर्पित कर दो। बाकी सब प्रकार के असंग होकर ध्यान में बैठो। कहने का मतलब एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक भगवान। हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, जो जिसको अच्छा लगे, लेकिन एक को भजो, तिरस्कार किसी का मत करो, है, लेकिन एक को जपो और भगवत नाम कीर्तन को नाम जप जरूर करो।
आसन को जीतो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण करो और असंग होकर अपने स्वरूप को समझो। समस्त इंद्रियों पर अपना संयम रखो। ये इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे अनुसार चले, हमें इनके अनुसार न चलना पड़े। अतः जितेंद्र हो जाओ। 4 बातों का अभ्यास करने के बाद स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये द्या, फिर परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप का जो स्थूल रूप में परमात्मा प्रकट है उसका ध्यान करो। देखो, एक स्थूल ध्यान है, एक सूक्ष्म ध्यान है। ये विश्व में जहाँ तक दृष्टि जा रही है और जो भी दिखाई पड़ रहा है ये भी परमात्मा का एक स्वरूप है। 14 भवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृत्युलोक भगवान की कमर है। इस मृत्युलोक के नीचे भी 7 लोक हैं, ऊपर भी 7 लोक हैं। नीचे के 7 लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, भगवान के चरणों का जो तलुआ है ये पाताल लोक है। ऊपर भी 7 हैं, भू, भुव, स्व, मह, जनय, तपय और सत्यम। सत्य भगवान का शीर्ष स्थान सत्यलोक है। इस प्रकार 14 भवन हैं। भगवान का विराट वपु है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। जो सौंदर्य तुम्हारे चित्त को अपनी ओर खींचे, जिस सुंदरता पर मन मुग्ध हो जाए, उसी में माधव की मुस्कान का दर्शन करना चाहिए। खिला हुआ सुमन चित्त को खींच रहा है तो कि भगवान मुस्कुराकर हमारे चित्त को ही चुरा रहे हैं, ऐसी भावना करना चाहिए। आकाश में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं, यही भगवान की चित्रकला है, कारीगरी है। चाहे जितना बढ़िया बढ़िया चित्र बना लो, पर 10-20 साल में ही फीके पड़ जाते हैं। पर मोर को देखो, मोर पंख पर क्या चित्रकारी भगवान ने की है, कर डाली है। सालों तक रंग नहीं हटता है, रंग फीका नहीं पड़ता है। वयासी तद व्याकरणम विचित्र कृति है प्रभु की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण भगवान के ही अंग हैं। परीक्षित, उस परमात्मा ने जगत में जन्म दिया और जीव के भोजन का भी सारा प्रबंध किया, जीवन रक्षा का भी सारा प्रबंध किया। रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं बना दी, पीने के लिए पर्वतों में झरने गिरा दिए, भोजन के लिए पर्वतों के ऊपर सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष पैदा कर दिए। अब जीवन धारण के लिए बस इतना ही चाहिए कि रोटी, कपड़ा और मकान। भोजन के लिए वृक्षों में फल दिए, पीने के लिए पर्वतों में पानी के झरने दिए तथा रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं दे दी। अब पहाड़ों में रहो, प्रेम से हरि का भजन करो। अब आवश्यकता बढ़ाते जाओगे तो आविष्कार भी बढ़ते जाएंगे और प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति भी कोप करके आपको कष्ट प्रदान करने लग जाएगी। संत को चाहिए कि भगवान के दिए हुए उस उपहार में प्रसन्न रहे। बर्तन लेकर चलने की जरूरत नहीं, कर हाथ में को ही पात्र बना लीजिए, कर पात्री बनकर भोजन करो। धर्म सम्राट प्रातः स्मरणीय यति चक्र चूड़ामणि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि वो अपने हाथ में ही प्रसाद पाते थे, कोई पात्र नहीं रखते थे। वैसे उनका नाम स्वामी हरानंद सरस्वती था, परंतु हाथों में ही भोजन करते थे, पाते थे। नाम ही उनका स्वामी करपात्री जी महाराज हो गया। अरे संतों का तो सारी धरती ही बिछोना है और ये लंबी लंबी भुजाएं हैं, ये महात्माओं के तकिए बन जाती हैं। भुजा मोड़कर सिर के नीचे लगा लिया और बन गया तकिया। हाथ ही उनके पात्र हैं। कपड़ों की आवश्यकता पड़े तो वृक्षों की छाल है, वह भी उनके कपड़े बन जाते हैं। वृक्षों ने अभी भोजन देना बंद नहीं किया। एक दृष्टांत के माध्यम से हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। भक्तों, जब तक आप हमारा इंतजार करें अगली वीडियो आने का, और हम आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप हमारी वीडियो जरूर देखते रहें। ज्ञानवर्धक वीडियो श्रीमद्